राणा रणजीत सिंह साहब ने जो ये मुहिम शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत मुहिम है, एक कामयाब मुहिम है। हर किसी के पास मशीन है, उस मशीन का इस्तेमाल करके कैसे हम पैसा और दौलत और शोहरत सब चीजें कमा सकते हैं। कोई जरिया ढूंढा है और उस पर काम करना है, उसको हमें कामयाब करना है, उनका साथ देना है। और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूं, मैं MIM पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हूं दिल्ली में। किसी भी एरिया से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, चाहे वो दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से, आप लोग पार्टी से भी जुड़िए, यहाँ की मुहिम को भी आगे बढ़ाइए। और जहां आप रहते हैं वहां पर भी पार्टी से जुड़िए, एक कैडर बनिए, एक मजबूत जुड़िए। हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है और हिंदुस्तान में अपना परचम लहराना है, यानी बराबरी की बात करनी है। तो जैसे नौजवान यहाँ पर आज जोश के साथ इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है हमारे रणजीत साहब की बातों को सुनेंगे और उस पर रद्द-ओ-अमल करेंगे। ताली ताली। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई आज यहाँ पे जो राणा रणजीत साहब ने प्रोग्राम आप लोगों की मदद से किया है। सबसे पहले मैं राणा साहब को बिहार में जो जबरदस्त जीत हासिल की है, उसमें चाहे राणा साहब नहीं जीते, लेकिन सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। क्योंकि एक माशाल्लाह से राणा रणजीत नाम एक ही था वहाँ पर। इनकी वजह से तमाम बिहार के अंदर जहाँ पे हमें सीटों पर वोट मिला है अदर्स का, वो इन्हीं की मेहरबानी है। हम इनका दिल से स्वागत करते हैं राणा रणजीत साहब का। और आज एक हवा और चल रही है बिहार के अंदर, ये सीट दूसरों को चाहिए, उसमें हमारे 5 MLA की उनको जरूरत पड़ गई। और इंशाअल्लाह रहमान अगर उसके अंदर राज्यसभा उनकी मिलती है या हमें मिलती है, लेकिन MLC जो हम सुनना है राणा रणजीत साहब MLC। और एक शेर चलता है बहुत शुरू से। हम इतनी खुशी मिली वहाँ पे लोगों ने जो हमें इतना साथ दिया, इतना दिया कि बेहद हमें बड़ी मोहब्बत है बिहार से। वहाँ का माशाल्लाह से एक तो सीमांचल का ऐसा लगता था हम कश्मीर के अंदर आ गए, ऐसा तो वहाँ का वो था। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया के साथ एक और एडम के जी जो महाराष्ट्र में हमको बड़ी जीत मिली है, एक लोकल इलेक्शन में। और असद साहब ने इम्तियाज जलील साहब को ये कहा इलेक्शन से पहले, जो अभी हमारी 83 सीटें जीती हैं, असद साहब ने कहा कि इम्तियाज जलील आप अपने बिहाफ के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर ये इलेक्शन लड़ो। वहीं उसके जवाब के अंदर इम्तियाज भाई ने 155 सीटें लड़ाई और अपनी टीम की मदद से उसमें 83 सीटें और एक अपना मेयर जीत के लेकर आए। उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इम्तियाज भाई का कि वो एक माशाल्लाह से उस एक आदमी ने अपनी टीम के साथ मिलके, टीम वर्क बहुत सॉलिड है वहाँ पे। लड़ाइयाँ एक दूसरे में सियासत में होती रहती हैं, कोई बात नहीं, आजकल चल रही है, लेकिन इम्तियाज भाई को हम बड़े दिल से जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उनको बहुत बहुत खुशी से इंशाअल्लाह रहमान आप सबको बधाई देते हैं कि हमारी वहाँ पे 83 सीटें और एक मेयर की सीट जीती है। और उसमें जीत को देखते हुए आज हम वहाँ पे 2nd पोजीशन पे आ गए। पहले भी बीजेपी है, दूसरे पे MIM है। इसको देखते हुए वहाँ पे कांग्रेस और NCP के बहुत सारे कैंडिडेट जीते हुए भी और नहीं जीते हुए भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से दिल्ली के लिए भी आप लोग बहुत राजमान है। मंजर शोएब साहब, रेहान साहब, सनी साहब, एजाज साहब और हमारे जोएब साहब और आप सबका खैर मकदम है। खुसूसी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइजर करने वाले हमारे मलिक साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फहमीद हसन सिद्दीकी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अपना सा सिपाही, सचिव दिल्ली प्रदेश और एक्स कैंडिडेट वजीराबाद तिमारपुर से मैं MCD का इलेक्शन लड़ा था। वो किस्मत की बात है कि आदमी जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है, उसी में से हमारे राणा रणजीत साहब भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस आयत के सिपाही हैं कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज जिस फिक्र को और सोच को लेकर के हमारे राणा रणजीत साहब आपके बीच में आए हैं, तो मैं इस शेर से आगाज करता हूँ कि
यूं ही निकला था मैं जानिबे मंजिल नगर, लोग साथ आते हैं और ये कारवां बन जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, राणा रणजीत साहब के साथ में आप लोगों की जो अटैचमेंट है, एक मोहब्बत है, खुलूस है, ये यहाँ तक ही महदूद नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है और महसूस होता है कि आपकी जो मोहब्बतें हैं राणा रणजीत साहब को लेकर के, वो दिल से है और राणा रणजीत साहब ने भी आपको दिल से एक्सेप्ट किया है, तभी तो आपके पास में हाजिर हुए। तो इस कनेक्टिविटी को, इस मोहब्बत को, उस खुलूस को आप पाए तकमील तक पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर राणा रणजीत साहब के पैर हैं, कहीं हाथ हैं, कहीं कान है, आंख है, नाक है, और ये आपकी पावर है और आपकी पावर आप है। तो कुल मिला के आप एक दूसरे के सामने बस बना कर खड़े होके कंधे से कंधा मिला के मुत्तैद होकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन कामयाबी हमें हासिल होगी। तो बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आपका जो डिजिटल का एक मिशन है, थोड़ा सा डिस्कशन हमारे से भी किया है राणा साहब ने गाड़ी में बैठ के, बहुत ही उम्दा और बहुत पसंदीदा और बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो प्लानिंग आपकी है ना, अगर इस प्लानिंग में आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल में चार जन्नत है। और जो हमारा अहम मकसद है पॉलिटिक्स को लेकर के, उसमें भी हम कामयाब होंगे और उसके साथ साथ में एक अर्निंग का भी जरिया हमारा बन जाएगा। तो राणा रणजीत साहब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। राणा रणजीत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह। एक बार सर इधर से फिरने के आप खड़े होइए ना सर, आप सर कोई नहीं, आगे वाले चेयर का ले लीजिए सर। आप लोगों में से भी बोलो, आप बोलिए, दो में टेस्टिमोनियल आगे लोग जो है ना आपके साथ में, आप एक बार जी जी आपको वीडियो बनना है। हाँ लीजिए, थोड़ा सा एक्टिव लड़का जो चलाना जानता हूँ वो ले लो। चलिए मैं शुरू करूँ फिर। हम लोग एक बार हाँ बोलिए, थोड़ी अपनी बात रखिए। अभी मोटा मोटी जो भी समझ में आ रहा है उसी को बोलिए, ताकि फिर हम लोग उसको और दिशा दे पाएंगे। फिर हम लोग बोलने के बाद भी आपका पक्ष लेंगे, तो थोड़ी अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम आलम है, मैं गया जिला से हूँ। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, असेंचर में नोएडा सिटी में। सर का पोस्ट एक है तो हम लोग यहाँ पे आए। सर से मिलने की ख्वाहिश बहुत दिन से थी कि सर से मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं मिल पाते थे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो सर से मिल सके। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म मिला जो सर से मुलाकात हो गया, सर से मिलने का मौका मिला। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको भी और बिहार डिजिटल फैक्ट्री तो हम लोग को मिलाने का कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा। अब सर से मिल के और बहुत ख्वाहिश है, अब सर से डिस्कस होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है, मैं वार्ड 74 से चांदनी चौक का मेंबर हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे बीच राणा रणजीत साहब आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि हम सब जो यहाँ पर बिहार के लोग हैं वो AIM से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम तो बिखरे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि सेकुलर कौन है, लेकिन आज ये सेकुलर जो पार्टी जो है आज पूरे इंडिया के अंदर वो सिर्फ एक ही जमात है, वो ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और कोई भी नहीं है। जो ही बोल रहे हैं वो सारे कौन है, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए, चाहे वो BJP हो या अदर कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टी हो किसी भी स्टेट के अंदर, वो सिर्फ जाती मफाद के लिए। लेकिन लोगों की मफाद के लिए कौन पार्टी है, वो सिर्फ ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसी को चीज लेकर के आप ये देखो 1000 किलोमीटर दूर से राणा रणजीत साहब क्यों आए, कि हम सबकी भलाई किसमें है, हम सबकी भलाई किसमें है, किस जमात में जुड़ने से, इसलिए तो आए, वरना कौन आता है। हमारे इलाके के अंदर है बहुत सारे नेता है लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे, और एक बंदा 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा, क्यों कि मेरे लोग और असद साहब का हाथ मजबूत हो जाए इसलिए आ रहा। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि राणा रणजीत साहब यहाँ पर आए, और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इनसे जुड़ेंगे और AIM को जोड़ेंगे और AIM से जुड़ेंगे और AIM को मजबूत करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और कोई बोलेंगे आगे वाले चेयर से? मैं मोहम्मद अल्ताफ हुसैन नयारा शिवर से
और राणा रणजीत सिंह से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, जहां हमारे नया गांव से मधुबन 9 किलोमीटर है, वहीं से रहने वाले हैं। ऐसे सोशलिस्ट पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है शिवहर के, और अंशदान ऑल इंडिया बैंक यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जो है डिजिटल फैक्ट्री के बारे में हमने जाना और मेरी दिली ख्वाहिश हुआ कि हम भी जो है इसमें जुड़े और इसके बारे में जानकारी लेके हम भी अर्निंग करें, कैसे अर्निंग किया जाता है। ऐसे आपको जो है जियो मार्ट से जो है होम डिलीवरी का काम करके पैसा अर्निंग करते हैं, लेकिन हमारा दिली ख्वाहिश है कि मैं डिजिटल इंडिया से जुड़कर मैं पैसा ज्यादा अर्निंग कर सकूँ। 2 मिनट में बताएंगे। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। माई सेल्फ मोहम्मद मुर्तजा, मैं भी प्रॉपर रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर लग रहा है। लेकिन इस मुहिम को मैं आई थिंक 1 वीक से देख रहा हूँ, 1 हफ्ते से, कि सर बिहार डिजिटल फैक्ट्री है क्या। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि आज हमारे जैसे यहाँ पे 75% यूथ है, मतलब 20 से 22 साल का उम्र के लड़के हैं। देखो हम आप कहीं ना कहीं बैग का ही काम करते हैं अधिकतर बंदा। मैं भी क्या कहते हैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, जैसे सर बताया। इसके साथ साथ ट्यूशन जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं पार्ट टाइम सिर्फ फोन से ना 8 से 10 हजार रुपया निकाल लेता हूँ महीना में। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये पावर है। और सबसे अच्छा तो सर ये रोजगार बनाया। देखिए 2025 में सर ने वैसे साहब का पार्टी से खड़ा हुआ, हार गए, फिर भी किसके लिए चिंता कर रहे हैं? हमारे आपके बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि आज हकीकत बात है, मैं भी 10 साल का बाद गया हूँ गवाह, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सर बैठे हुए हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं मेरे गांव वाला भी जानते हैं। मेरा एक ड्रीम था क्या कि मैं भी क्या कहते हैं गाँव जाऊँ तो कम से कम अच्छा घर बनाऊं, अपना रोजगार करके अपने गांव में ही रहूं। क्या फायदा यहाँ पे अकेला, क्या कहते हैं, न कोई भाई है, न कोई माँ है, न क्या कहते हैं बहन है, कोई नहीं रिलेशन में, यहाँ पे अकेले हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपना मुहिम में कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डिजिटल मार्केट से 10 लाख रुपए लेके गया गाँव। ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। और क्या कहते हैं अगर किसी को अगर विश्वास नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो, तो क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा मीटिंग के बाद, सर के बाद। तो मेरे कहने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि सर जो ये मुहिम छेड़ी है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये पॉलिटिकल से हटके है। पॉलिटिकल में तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ही, और नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हम लोगों की बेवकूफ़ी है। जीतने के बाद भी सर कितना सपोर्ट करते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। हारने के बाद भी हम लोगों को रोजगार देने का सोच रहे हैं। तो आप ये 2-4 शब्द में इसको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी बताऊं कि इसका 3 मीनिंग में कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री में हमारे जितने भी बिहार की यूथ है, खास करके उनको 8-10 हजार रुपया के लिए जो हम लोग दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, कलकत्ता आ रहे हैं कमाने के लिए, ये ऑनलाइन के माध्यम से ही लोग कमा ले, अपने बिहार में रह के कमा ले, अपना साइड से कोई बिजनेस करके कमाए। तो एक तो ये मुहिम है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को स्किल देना चाह रहे हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। आगे हम बोल रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आई कॉन्टेक्ट ही नहीं, कैसे बात करना है। तो इससे जुड़ने से फायदा ये कि हमारा स्किल मजबूत होगा। और तीसरी चीज, कुछ हो न हो, सर के लीडरशिप में अगर हम फॉलो करेंगे बात, तो ये 100% है। आने वाले टाइम में भी हम लोग 1000 के बीच में बोल लेंगे, लेकिन पाव कब्बे नहीं करेगा, तो लीडरशिप आएगी। ये तो मैं देख लिया एक हफ्ते बाद। थैंक यू सो मच। बाकी बोलने का तो बहुत है, लेकिन सर को सुनना है लाइव। आज बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। यहाँ दिल्ली के हमारे AIMIM परिवार के सभी सदस्यों को पहले हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे मंजर साहब हैं, फमीद साहब हैं, फरहान साहब और मेरे भाई मेहताब साहब से लेकर तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस व्यवस्था को करने में हमारा सहयोग किया। इतने कम समय में हम लोगों ने निर्णय लिया और बड़ा हम लोगों को खुशी हुआ। तो जो हमारे एक भाई ने, दिल्ली के हमारे भाई ने एक बोला नारा बिहारियों के बारे में कि भाई एक बिहारी 100 पे भारी। तो इसके आगे अब अगली लाइन हम लोग चाहते हैं जोड़ना, एक बिहारी 100 पे भारी तो ठीक है, लेकिन दूसरा विषय है कि हम लोग को नया नारा इसके साथ होती है कि मैं जहां भी जाऊं, मेरी कोशिश ये होती है कि जहां भी जाऊं, हमारे बिहार के जो भी भाई हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो छोटा मोटा काम करते हैं, तो कई बार प्रशासन बार बार परेशान करता है,
भाई ये फैक्ट्री कैसे चला रहे हो, मशीन कैसे चला रहे हो। कम से कम हमारे दिल्ली के भाइयों से जब आपकी दोस्ती हो जाएगी, लोकल लोगों से दोस्ती हो जाएगी, तो ये संबंध और बेहतर हो जाएगा। हम बिहार के लोग मेहनत करना जानते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, तो हम लोग को बड़ा कामयाबी मिलता है। तो मेरा मकसद रहता है कि दिल्ली जाए, मुंबई जाए, लोकल जो MIM के हमारे लोग हैं, आने वाले समय कोई परेशानी हो तो आप उसके साथ एक परिवार की तरह एक दूसरे का मदद करें। आज जो यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, और लेकिन जब एक AIMIM का दीवाना कोई काम को शुरू करेगा, और अगर आज ये हम लोग कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री एक बड़ा परिवार बनाएं, तो इसके पीछे जो पिलर है वो AIMIM का पिलर है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं कि एक दिन पहले हम लोग दिल्ली में नबी करीम में कहते हैं आप सब लोग अपना काम छोड़ करके आकर के सुन रहे हैं। तो आप सब लोग एक तरीके से सेनापति के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ से आपको सेना बनाना है। तो कैसे करना है उस पर हम लोग विषय पे आते हैं। कारण और ये कैसे बना, ये आइडिया कैसे आया, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में मैं आपको बताता हूँ। राणा रणजीत सिंह आपका भाई चुनाव लड़ा तो वोट नहीं आया, लेकिन व्यूज खूब आया, सोशल मीडिया पे खूब व्यूज आया। 100 गीदड़ पे एक शेर मानिए। ये लाइन सर आपका दिल टच कर जाता है सर, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, बिल्कुल यकीनन सर, मतलब हार्ट टचिंग वाली बात है सर आपकी ये। नहीं तो ये सर कंटिन्यू सर प्लीज। तो ये अगर व्यूज मिल रहा है इसका मतलब है कि लोग आपको देखना चाहते हैं। कई पत्रकारों ने बोला कि भैया आज के दिन में अगर बिहार की कुछ टॉप लीडर्स की बात करें, पॉलिटिकल फेसेस की बात करें, तो टॉप 10 में आप आते हैं। इसका अगर चेहरा अगर वीडियो में दिख जाए या पोस्ट में दिखे तो उसको व्यूज मिलते हैं। दूसरा, मेरे आसपास जो मेरे लोग थे, जो कोई मेरा गाड़ी चलाता है, जैसे अभी नया गांव के मेरे भाई थे बेचारे ताज अली, इन्हीं के गांव का मेरा गाड़ी चलाता है। उसके अलावा जो मेरे साथ मेरी सहयोग में रहते हैं, कार्यकर्ता बोलिए, भाई बोलिए, कोई ना कोई पेज चलाते हैं। राणा रंजीत AIMIM चला रहे हैं, या और कंटेंट वो MIM का ज्यादा करके मेरा ही डालते हैं। तो मैंने जब देखा कि 3 महीना मात्र में वो मेरे साथ रह के 12,000, 15,000, 20,000, मैंने 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं। विक्की शर्मा का आइडिया आपको जानते होंगे, फॉलोअर्स हैं, केवल मेरे वीडियोस को डालते हैं, आज 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जब 10-15 लोग मेरे आसपास के लोग जो मैंने आंख से देखा, तो लगा कि क्यों नहीं इसके दायरे को अगर बड़ा करें, तो कैसे हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और AIMIM की जड़ों को अगर मजबूत करना है, अगर मैं ये पार्टी के बैनर तले करता तो कुछ ऐसे लोग हैं शायद नहीं आ पाते। आपके विधायक जी जो है वहाँ लोकल लोग कहते हैं मत जाओ, MIM का प्रोग्राम। तो मैं ये चाहता हूँ कि बाहर के लोग भी आए, जो AIMIM से नहीं जुड़े हुए वो भी आए और देखें कि भाई AIMIM की सोच क्या है, AIMIM नौजवानों के साथ, आने वाले भविष्य के साथ क्या करना चाहती है। हो सकता है शायद वो हमको समझते हो कि हम केवल झगड़ा ही कराते हैं, या जो हम लोग दाग लगाते हैं, या हम लोग केवल धार्मिक चीजों को करते हैं। तो उनका भी नजरिया हमारे पार्टी के प्रति बदलेगा, और कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे कि नहीं भाई ये पार्टी का अच्छा सोच है। बैरिस्टर साहब की पार्टी है, अख्तरुल ईमान साहब हमारे बिहार के, शोएब साहब से भी बात हुई जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कलकत्ता उनको जाना पड़ा, उन्होंने भी शुभकामना दिया, और इसको बड़े स्तर पर हम लोग करने जा रहे हैं। अब करना क्या, क्यों करना है, ये मैंने आपको बताया। पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई, वोट नहीं व्यूज खूब मिले, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उस सम्मान को एक नया दिशा देने का काम हम लोग करें। और एक बड़ा परिवार जो मुझे मिला AIMIM की वजह से, मैंने केवल एक फेसबुक पे पोस्ट डाला, अभी मैंने इसको अभी लॉन्च भी नहीं किया है। अभी गाड़ी को चलाना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, वो भी अपने परिवार के सदस्यों को गाड़ी में लोड कर रहा हूँ कि भैया पहला अधिकार आपका है, पहले आप बैठिए, इसको समझिए, उसके बाद जब ये गाड़ी को जब मैं चलू पब्लिक शो करूंगा तो शायद बहुत लोग चले आए। गया से मेरे भाई आए हैं जो अच्छा खासा इनका ज्ञान है, तो इनको हम लोग एज अ ट्रेनर भी इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करता होगा, कोई पोस्टर डिजाइनिंग करता होगा, कोई सॉफ्टवेयर का ज्ञान होगा, इस परिवार में, इस सेना में तमाम ऐसे लोग जो जिस भी क्षेत्र में अच्छे हैं, कोई तलवारबाजी अच्छा करता है, कोई भाला चलाता है, कोई तीर धनुष चलाता है, तो हमारी सेना को पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा भाई किस कला में बेहतर, तो साथ काम करके मालूम चलता है। अब ये काम बिहार डिजिटल फैक्ट्री करने क्या जा रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका केवल नाम बिहार है, क्योंकि बिहारी होने के नाते मेरा भी एक सपना था कि भाई कोई ऐसी कंपनी हो जो बिहार की कंपनी है, उसमें गुजरात के लोग और चेन्नई के लोग, बेंगलोर के लोग भी दो पैसा कमाए, उससे जुड़े, ये मेरा सपना था, इसीलिए केवल नाम बिहार रखा है, बाकी हर एक व्यक्ति इससे जुड़ सकता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे आते हैं। आप सब लोग को मालूम है कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, अगर आपने कोई फोटो डाला, कोई वीडियो डाला तो आपको पैसा मिलता है। आप सब लोग सहमत हैं? सब लोग जानते हैं इस बात को कि भाई अगर फेसबुक पे आपका वीडियो में अच्छा व्यूज आता है, अगर आपका चैनल है यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम में कोलैब से मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता है।
तो ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं। कितने लोग हम लोग फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक पे कितने लोग हैं? लगभग हम लोग सब लोग। अब बताइए कितने लोगों का पेज मोनेटाइज है? मोनेटाइज मतलब पैसा किसको डॉलर दिखना शुरू किया है, आया हो नहीं आया हो बात की बात है। पेज मोनेटाइज आप लोग का है। चलिए बहुत अच्छी बात, मुश्किल से 10 आदमी। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों को लगता है कि भाई बहुत फॉलोअर होंगे तो ही मेरा पेज मोनेटाइज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि AIMIM वाले लोगों का पेज बड़ी जल्दी मोनेटाइज होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि मोनेटाइज इसलिए जल्दी हो जाता है कि कोई हो सकता है कॉमेडी का वीडियो बनाता हो, खूब सारे व्यूज आते हो, लेकिन पेज पे इंगेजमेंट नहीं। इंगेजमेंट मतलब क्या है कि कमेंट में कितने लोग बहस कर रहे हैं, कितने लोग चर्चा कर रहे हैं, और वही लोग बार बार कितनी बार आपके वीडियो को देख रहे हैं। वही सेट ऑफ पर्सन उतने लोग बार बार कितने आपके पेज को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं, इस पे बड़ा असर होता है। तो MIM की अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम लोग सदर साहब का कोई वीडियो डालते हैं, टोटल अपना भाई लोग आकर के MIM जिंदाबाद और तरह तरह की बातें करता है, वही सेट ऑफ पर्सन आते हैं बार बार, जो अपने दीवाने हैं लोग हैं। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता होते नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ कि दीवानों की फौज है, थोड़ा सा दिशा देने की जरूरत है। दूसरा ये है कि MIM के खिलाफ अगर कोई कुछ लिखता है तो हम लोग उसको जरा सा गाली वाली दे के हड़का देते हैं, वो भी नहीं करना है। आज भाजपा अगर बनी है, अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। अगर भाजपा इतना बड़ा पहाड़ बना है तो सबसे बड़ा ताकत सोशल मीडिया है। आज चेन्नई का कहानी, केरला का कहानी हमारे बिहार के लोगों को सुनाएगा, क्या सच्चाई है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दौड़ाएगा उसको, उल्टा सीधा लिखेगा, उल्टा सीधा हम लोग को भड़काएगा। कहाँ का जो है जमीन का दिखा देगा कि भैया पहले मंदिर था तो मस्जिद हो गया, मस्जिद हो गया तो मंदिर हो गया, मंदिर मस्जिद करके केवल हमको भटकाने का काम करते हैं। तो बड़ा आसान है आज के डेट में, कहीं कोई मुसलमान के साथ अगर आपने मारपीट किया, कुछ भी उसके साथ गलत किया तो कर लो, अब बाद में कहो कि भैया इसका जरा सा आतंकवादी वाला कनेक्शन है, ये चोरी कर रहा था, ये कर रहा था, आरोप लगा दो, पुलिस भी वही साबित करने में लग जाती है। बड़ा आसान हो गया। तो हम लोग राजपूत समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज लड़ने वाला समाज रहा है। इतनी हिम्मत अगर हम नहीं करेंगे तो कम से कम कौन करेगा? तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री कैसे काम करेगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर आपके वीडियो पे व्यूज आता है तो आपको पैसा मिलता है। अगर आपने चैनल बनाया यूट्यूब पे तो आपको एक सब्सक्राइबर का इतना सब्सक्राइबर होना चाहिए और इतने घंटे का व्यू आपके पास होना चाहिए। ये होने के बाद आपका यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। और फेसबुक का तो कोई नियम ही नहीं है, पहले कुछ था भी नियम, अभी तो एंगेजमेंट और उसके आधार पे, लेकिन फेसबुक ने अभी बड़ा आसान किया है। अभी नए साल में बहुत लोगों को रिक्वेस्ट दिया है, क्योंकि वो उधर से रिक्वेस्ट आता है मोनेटाइज करने का, तो आप अपना अकाउंट डिटेल वगैरह डालते हैं तब जाके मोनेटाइज होता है। इस सारी चीजों की चिंता आपको छोड़ देनी है। उसके लिए आपका भाई बिहार डिजिटल फैक्ट्री है, पूरा आपको एक एक चीज हाथ पकड़ करके, और ऐसे ऐसे भाई जो पहले से कमा चुके हैं 10 लाख 20 लाख, उनको भी एकत्रित करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। ओला कैसे काम करती है? ओला में क्या होता है, जिसको गाड़ी चाहिए वो आता है और जिसको गाड़ी भाड़ा पे चलाना होता है वो आता है, और ओला एक प्लेटफॉर्म है, दोनों को मिला देती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री का जो एक मकसद है, इसको हम लोगों ने 3 हिस्सा में बांटा है, उस पर हम लोग आएंगे। केवल और केवल एक चीज समझने की जरूरत है। जो मैं प्लान आपको बता रहा हूं, मकसद यही है कि अगर हर जिले से मैं जाकर के 5000 लोगों को एकत्रित करता हूं कि भैया आप एक परिवार है, चाहे वो किशनगंज हम लोग गए, अररिया गए, 5000 लोगों को हर जिला से, और ये वादा करना है, संकल्प लेना है, कसम खाना है कि मेरे परिवार का सदस्य कोई भी वीडियो अगर डालता है हम लोग अप्रूव करेंगे। नहीं तो फिर कुछ असली डाल दिया, किसी ने कुछ गलत बात डाल दी, तो वो सब जो अप्रूव्ड रहेगा संस्था द्वारा, जो अप्रूव करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या और भी हम लोग का माध्यम है, उसके ऊपर वेबसाइट भी बन रहा है हम लोग का। तो अगर आपके परिवार का सदस्य का कोई वीडियो डलेगा तो हम सबको ये संकल्पित होकर के कसम खाना है कि उसको व्यू करना है पूरा, उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और किसी किसी में शेयर करने की जरूरत होगी तो उसमें हम लोग आपसे आग्रह करेंगे तो शेयर भी करवाएंगे। तो ये बहुत सिंपल काम है। जब मैं जिले की बात कर रहा हूं तो अलग अलग जिले में 5000 लोगों को एकत्रित करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब मैं शहर में आता हूं, नबी करीम जैसे इलाके में, बाईखला जैसे इलाकों में, गवंडी और मुंबई के जो है सूरत में, मतलब एक जगह पे छोटे से इलाके में कितने लोग होंगे हमारे बिहार के? नबी करीम की अगर बात केवल करें, एक अंदाजा बताइए कितने लोग होंगे? लगभग 90% तो सारे बिहार के ही है। अपनी आबादी कितनी होगी वो बताइए? कम से कम नहीं कुछ 10 से 12 लाख तो होना ही चाहिए। 10 प्लस नबी करीम लाख 10 लाख लोग बिहार के एक जगह पे हैं, और सब लोग बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं कि 10,000 20,000 रुपया हम लोग कैसे कमा रहे हैं। कोई लीडर क्या होता है, जो मैं अक्सर कहता हूं कि भैया विधायक सांसद बनने नहीं आए,
अभी मेरे भाई ने कहा, और पूरे बिहार में मैं देख रहा हूँ कहाँ से कोई सगुफा निकला कि भैया एमएलसी का है, ऐसे ऐसे है, अपना अपना। बड़ी बात वो नहीं है कि राणा जी एमएलसी बनेगा कि नहीं, बड़ी बात ये है कि जो मेरे हिंदू भाई जो ताना मार रहे हैं यार तुम इतने बड़े बेवकूफ अब तक इस पार्टी में कर क्या रहे हो, उनको जवाब मिल गया। जवाब जैसे लोगों ने बोला कि इनको करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक नजरिया को देख लिया कि अरे भाई अगर हिंदू गया तो सम्मान मिल रहा है, अरे भाई विधायक सांसद मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए मैं बहुत बेचैन हूं भी नहीं। हमारे आफ्ताब साहब हम लोग के सबसे सीनियर, अगर नौबत आएगी तो हम लोग उनको भेजेंगे, आदिल साहब हैं उनको भेजेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा वो पहले तो परिस्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी वो अलग विषय, तो वो नहीं, बड़ी बात यह है कि जो हिंदू भाई जो मुझे बार बार टॉर्चर करते तो उनको एक जवाब मिल गया कि नहीं भाई तुम ठीक हो, इसी जगह पे इतना सम्मान तुमको मिल रहा है कि चर्चा तो हो रहा है, कम से कम ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है, होना नहीं होना बहुत बड़ी बात है। तो ये 10 लाख लोगों की आबादी है, आप अंदाजा लगाइए कि हमको केवल इसमें से अगर 10,000 लोग को एकत्रित कर लिया, 10 से 15,000 लोग एकत्रित कर लिया, तो आप जितने मेरे भाई हैं सबको 50,000 रुपया कमवा सकते हैं। बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ कि आज मुझे 1,000 रुपया दीजिए, अब मैं आपको जो है 1 महीने बाद 50,000 रुपया दूंगा। कोई जादू टोना नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको कोई तरकीब नहीं बता रहा हूँ, जो है आपके आंख के सामने। मैं केवल एक परिवार बनाने जा रहा हूँ, वो परिवार संकल्पित होगा कि मेरा कोई भी भाई वीडियो डालेगा, चैनल बनाएगा। अंदाजा लगाइए कि मेरे भाई ने अगर, बेताब भाई ने अगर आज चैनल बनाया और आज के आज हम लोगों ने कहा तो 10,000 सब्सक्राइबर सेम डे अगर मिल गया, मेरे भाई ने कोई वीडियो डाला, शुरुआत में सीखेगा, वो भी हम लोग सिखाएंगे, सारी तरकीब सिखाएंगे। तो बताइए वीडियो डाला और हर वीडियो को 10,000 20,000 अगर व्यूज आ रहा है तो पैसा कितना आएगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अब तक सोशल मीडिया ने हमको टॉर्चर किया है, तो मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कुछ गलत काम कर रहा हूं। जो एल्गोरिदम से आप मेरे साथ खेल रहे हैं, अब मैं उसी का जो है इस्तेमाल करके आपसे भी कमाना चाहता हूं, तो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मेरे कितने ऐसे भाई हैं जो न्यूज चैनल चलाते हैं, फेसबुक पे थोड़ा सा ब्लड अगर दिख गया, वो अगर बेचारा न्यूज बना रहा है, किसी के एक्सीडेंट का न्यूज बना रहा है, हल्का सा ब्लड अगर दिख गया तो उसका पेज को डिमोनेटाइज कर देता है, उसके यूट्यूब चैनल को खत्म कर देता है, उसके सालों का मेहनत खराब हो जाता है। तो अभी कोई भी, चूंकि एक बहुत बड़ा नया उभरता हुआ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलिए, जॉब अपॉर्चुनिटी बोलिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी बोलिए, जिसको खबर नहीं है, बहुत सारे करियर है, बहुत बड़ा कैरियर खुलता जा रहा है। आज जगह जगह पे देखिएगा IIT के लिए कोचिंग खुला हुआ है, डिप्लोमा करते हैं आप लोग, तरह तरह का कोर्स करते हैं, 6 महीना का 2 साल का कोर्स करते हैं, फिर 10,000 12,000 की नौकरी के लिए भटकते हैं। हम लोग 2 दिन मात्र 2 दिन 1 हफ्ते का वर्कशॉप चला करके आपको इतना इस काबिल बना देंगे, आपके हाथ पकड़ के ले चलेंगे कि आप आराम से, जो भी मशीन भी चला रहे हैं तो मोबाइल लगा हुआ है, ऐसे भी कान में आपका लगा रहता है, जब मशीन चलाते हैं आप चलता रहेगा। आज अमूमन हम लोग कितना घंटा अपना मोबाइल में समय दे रहे हैं, बताइए, कम से कम कितना घंटा दे रहे हैं? 10 मिनट 15 सब मिलाकर के कितना घंटा, कम से कम 6 घंटा 8 घंटा देते हैं। अरे नौजवान छोड़िए, बुजुर्ग लोग, कोई भक्ति सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई पॉलिटिकल सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, तो एक एक आदमी हम लोग 8 घंटा 10 घंटा समय मोबाइल पर दे रहे हैं। केवल मैं 1 घंटा अपने बिहार डिजिटल परिवार के लिए आपसे मांगूंगा, भैया 1 घंटा आपको देना है, और जो भी आपको व्यूज करना है या जो भी आपको टास्क दिया जाए, आपको जब फुर्सत हो आप तब करिए, लेकिन एक संकल्प के साथ हम लोग इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। और इसका जो नींव होगा जो इस इमारत का, वो विश्वास होगा कि हम सबको एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर 5,000 लोग में मेरा एक भाई अगर वीडियो डालता है तो 4,999 लोगों को उसको व्यू करना पड़ेगा। तैयार है? कोई कहेगा कि नहीं मैं करूंगा या नहीं कर सकता हूं तो शायद हम कामयाब नहीं। अगर उसको लगता है कि वो काबिल है तो परिवार से जा सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में अगर आप रहेंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इस परिवार का सदस्य बनने का पहला नियम ये। तो ये बात हुई जब आपको फेसबुक और यूट्यूब से कमाऊंगा, ये बहुत छोटा सा एक अमाउंट है, ये बेसिक है जिससे आपका जो है लगाव बना रहेगा। अभी आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, बिहार के लोग ज्यादा राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं। अभी आने वाला समय है पंचायत चुनाव होने वाला, ठीक है, और बिहार में अगर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है तो पंचायत चुनाव में होता है। तो 2 महीना 3 महीना जो पंचायत चुनाव होता है सबसे ज्यादा रुपया खर्चा होता है। एक मुखिया 50 लाख रुपया खर्च करता है। तो आप जोड़िए कि 8,500 पंचायत है हमारे यहाँ, वहां का कितना मुखिया कैंडिडेट है, जिला परिषद कैंडिडेट है, प्रमुख कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट है, सबको प्रचार की जरूरत है। अच्छा, मुखिया जी को प्रचार करना होगा तो क्या फेसबुक से कोऑर्डिनेट करेंगे क्या? हैदराबाद ऑफिस जाके फेसबुक वाले से बात करें कि इंस्टाग्राम से कोलैब करवाएं? हमारे जैसे लोग जो जमीन पे ऐसे काम को कर रहे हैं वही हम आपको काम ला के देंगे। अगर आपके पंचायत के मुखिया जी को प्रचार की जरूरत है तो बर्थडे है हमारी,
उनके गांव के हमारे 500 बच्चे जो है उनको दे दिया कि भाई मुखिया जी का पोस्टर है लगाओ। हाँ, वो काम आपकी मर्जी का होगा क्योंकि मैं आपको पैसा दूंगा उसका। ये ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको बोला कि ये करना है तो करना है, नहीं। वहां पे आपकी मर्जी है, आप प्रचार किसको करना चाहते हैं किसका नहीं करना चाहते हैं, तो उसका हम आपको पैसा देंगे। एक एक चीज का सिस्टम बना होगा। जैसे मैंने आपको एक पोस्टर दे दिया, मुखिया जी का पोस्टर दे दिया, मुखिया जी का लिखा हुआ है कि भाई जो लिखा नहीं था बहुत सारी बात जो नए मुखिया कर मार जुझारू सब नहीं आते जो नए नए शब्द होता है भाई आप बगल में थे, इतने कर्मठ थे मालूम नहीं था, इतने जुझारू थे मालूम नहीं था। ये पोस्टर देखा तो मालूम चला कि भाई इतने कर्मठ जुझारू मेहनती और समाज सेवी बगल में थे हमारे। तो खैर तो निकल के आता है पंचायत चुनाव में। तो मान लीजिए कि मैंने एक पोस्टर आपको दिया, सबको कहा कि भाई प्रोफाइल पिक्चर लगाओ और जितना जिसको व्यूज आएगा उसके आधार पर उसको पैसा मिलेगा। सिंपल है। मैंने आपको कहा कि मुखिया जी का ये है कहानी। अब तुम कॉमेडी में, सीरियस में, तुम जो सेक्टर में हो, नीश बोलते हैं उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे टेक्निकल बातों पे। अभी जरा देसी भाषा में समझते हैं कि मुखिया जी का मैंने आपको काम दे दिया कि भैया ये वीडियो बनाओ, मुखिया जी ने यहाँ का पुल बनाया है और ये काम इन्होंने इंदिरा आवास में किया। अब आप अपने मिजाज से कहानी बना लीजिए। कोई कॉमेडी बनाता है तो, कोई न्यूज करता है तो इंटरव्यू डाल ले, तो एक तय होगा। और कितने व्यूज आप पा रहे हैं, व्यूज तो खैर हम लोग मालिक हैं, व्यूज को तो हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। उस आधार पे मुखिया जी से हमारा एग्रीमेंट बनेगा। अभी जैसे हमारे पास एक नया काम आया, एक व्यक्ति है जो पार्टी तो ये अभी तो शुरू भी नहीं किया, तब से इस तरह के काम आने लगे क्योंकि बहुत ताकतवर टूल है ये सोशल मीडिया। भाजपा अगर इतनी मजबूत इमारत बनी है उसमें सबसे अहम भूमिका इसकी। तो AIMIM भी बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे पास दिशा नहीं, क्या लिखना है हमें मालूम नहीं। हमारे दीवाने केवल जिंदाबाद लिख करके निकल जाते। तार्किक रूप से कैसे काउंटर करना है, वो जो जहर फैला रहे हैं तो हम लोग पानी मारते जाएं, वो पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत हम लोग काउंटर करेंगे। तब जाकर के जो AIMIM करना चाहती है पूरे देश में, तब वो हम लोग कर पाएंगे। राक्षस का वध करना है तो उतनी ताकत हम लोग को भी एकत्रित करनी पड़ेगी। इसके पीछे का कई सारा प्लान है। आज फेसबुक अगर आपको पैसा दे रहा है तो समाज सेवा थोड़ी ना कर रहा है, फेसबुक भी तो पैसा कमा रहा है आपसे। अगर दो दोस्त आप लोग केवल इतना बात करिए कि भाई गोवा चलें क्या नया साल में, तो नहीं जिम कॉर्बेट चलते हैं, तो ना चला जाए उधर चला जाए, मनाली की तरफ, शिमला की तरफ चले। बात कर लिया, फोन आपके पॉकेट में है, 10 मिनट के बाद जब जाइएगा मोबाइल खोलिएगा ना तो मनाली का होटल दिखने लगेगा, सही बात है। गोवा का टिकट का आपको रेट दिखने लगेगा, आपको जो है टूर एंड ट्रेवल का पैकेज दिखेगा कि 2 दिन का शिमला मनाली का। फोन पॉकेट में था, लेकिन तो भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? AI ड्रिवन पूरा प्रचार है, पूरा सिस्टम है। तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं फेसबुक को, आपको तो बहुत छोटा मोटा डॉलर देकर लालच में आपको केवल उसको रखना चाहता है बांध के। भाई आपको डॉलर डेली दिख रहा है कि भाई $2 हो गया, $4 अभी तक आया नहीं है, $1000 आएगा तो तब आएगा। तो ये स्ट्रेटजी है कि ऑर्कुट की तरह खत्म ना हो जाए, कुछ जब हम देंगे तो टिके रहेंगे। लेकिन असल पैसा यूट्यूब से मिलता है। एक एक वीडियो ने किसी किसी को 10-10 लाख रुपया दिया है। तो सपना होता है वो आपका पूरा हो सकता है। एक मेरा पत्रकार भाई है, बहुत छोटा बहुत सिंपल पत्रकार, यूट्यूब पे चैनल चलाता था, लेकिन हमेशा जो है वो मुस्लिम के पक्ष में न्यूज चलाता था, भाजपा के विरोध में चलाता था। चुनाव आया, अच्छे फॉलोअर्स है और सारे लगभग मुस्लिम और एक ही नीश के, मतलब एक ही तरह के, एक ही सेक्टर के लोग थे उसके पास। तो बड़े बड़े चैनल जिनके पास बहुत सारे व्यूज हैं, उनको ऐसा ऑफर नहीं मिला। उसको 30 लाख रुपया मिला भाजपा से, और उसने ऐड किया और आकर के बोला कि भैया क्या कीजिए, थोड़ा बेईमानी तो कर दिया हमने, लेकिन 30 लाख रुपया मिला भैया, इतना पैसा मिलेगा, अपना एक फ्लैट बना लिया। उसको काम क्या मिला कि भाई भाजपा के पक्ष में धीरे धीरे बैटिंग करना। चुनाव जैसे नजदीक आया, उसने क्या किया, 5 साल तो विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे महीन तरीके से किया कि नहीं लहर पहले था, तेजस्वी का है लहर पहले था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। महीन तरीके से स्क्रिप्ट उसको मिलता गया, जैसे मिलता है सारे गोदी मीडिया को, वैसे इसको स्क्रिप्ट मिला तो उसको 30 लाख रुपया दिया। पार्टी की बात पैसा बहुत है। उसने जो है एक बहुत बड़ा एरिया और मुस्लिम का जो है वो उसको इकट्ठा कर रखा। तो ये तो खैर एक पॉलिटिकल बात हुई, समझाने के लिए मैंने कहा। अब अगर आते हैं डिपार्टमेंट की बात, ये कहानी इसलिए मैंने बताया कि डिपार्टमेंट नीश बोलते हैं उसको, एक सेक्टर में आपका एक्सपर्टीज। मान लीजिए कि कोई खाना को लेकर बनाता है, रेस्टोरेंट में गया तो यहाँ का खाना अच्छा है, कोई ट्रेवल ब्लॉग्स बनाता है, कोई ट्यूटोरियल बनाता है, कोई कि भाई ये फॉर्म आया, इसको भरिए, उसको भरिए, इसको भरिए। तो होता क्या है कि जिस तरह के आपके फॉलोअर होते हैं उसी तरह का प्रचार आपको मिलता है। मान लीजिए कि आप फॉर्म की बता देते हैं, भाई ये बहाली आया, इसका फॉर्म भरिए, वो बहाली इसका, तो स्टूडेंट लोग का आपके अंदर फॉलोअर का ग्रुप होगा, तो आपको प्रचार उसी तरह का कोचिंग वाला देगा जो IAS की कोचिंग कराता है, इसका ट्यूशन कराता है। तो एक नीश होता है, एक सेक्टर होता है।
तो हम लोग उस सब पे बाद में आएंगे। अभी हम लोग को केवल 2 चीज, क्योंकि मैं कई जगह मीटिंग किया हूं, हर जगह 2 बातें निकल के आती है। मुझे लगता है कि आप भी उससे सहमत होंगे। जब मैं किसी को कहता हूं कि भैया तुमको पैसा कमा सकता हूं, तो 2 बातें पूछता है। एक कहता है कि मोनेटाइज कैसे हो, ये एक सबसे बड़ी समस्या। आप सब लोग फेसबुक पे, लेकिन आप लोग का मोनेटाइज नहीं। तो भाई साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि नाम नंबर सबका नोट कर रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि उस रजिस्टर में नाम नंबर जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं उसका फोटो ले लूंगा और आपके संपर्क में रहूंगा। अगर बिहार डिजिटल फैक्ट्री या राणा रंजीत या AIMIM किसी की भी मोहब्बत में आप यहाँ आए, तो चल करके आए, काम छोड़ करके आए, तो आप गंभीर हैं इसके लिए, आप सीरियस हैं इसके लिए। तो अगर आपने 2 कदम बढ़ाया, तो मेरा फर्ज है कि 4 कदम मैं आपको आगे लेकर के चलूं। तो वो डाटा हमको मिल जाएगा, तो ताकि लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी। हम लोग एक WhatsApp ग्रुप बना लेंगे और आगे कैसे क्या करना है वो करेंगे। तो पहला समस्या होता है कि हमारा पेज मोनेटाइज नहीं है, वो कैसे। तो आप निश्चिंत रहिए, जब AIMIM और बिहार डिजिटल फैक्ट्री का जो पूरा टीम लग जाएगा, तो मोनेटाइज बाएं हाथ का। दूसरा सबसे बड़ा समस्या होता है कि भैया डेली कंटेंट कहां से डालें। ये एक समस्या जो बोलते हैं कि डेली क्या डालें, कहां से लाएं कंटेंट। तो ये एक चैलेंज होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक टीम को रखा है जो काउंसलर होगा, कि आपको बताएगा, आपसे पूछेगा, आपको समझेगा और फिर उसी हिसाब से आपको गाइड करेगा और कुछ टॉपिक्स आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, अगर आपको कंटेंट की दिक्कत है, तो हमने बता दिया कि भाई नया साल आने वाला है, तो नए साल के लिए कंटेंट बनाइए। कुछ कॉमेडी बना लीजिए, कुछ सीरियस बातें बना लीजिए, कुछ और बना लीजिए। कोई अब तक इस पुराने साल में अत्याचार हुआ है एक कौम के ऊपर, उम्मीद है कि आगे नहीं हो। ये सड़क आज तक नहीं बन पाया, उम्मीद है कि आगे बनेगा। कुछ कॉमेडी बना लीजिए। अच्छा सिंगर ना मिले तो कंपटीशन कराइए कि भाई सबसे बेसुरा जो गाना गाएगा उसको जो है हम लोग इनाम देंगे 100 रुपये का, 500 रुपये का। उसमें 5 लोगों का बेसुरा लोगों का रिकॉर्डिंग ले लीजिए। तो ऐसे लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हम आपको देंगे। कुछ तो कंटेंट भी हम आपको देंगे। शुरू में आपको मदद करेंगे, चम्मच से खिलाएंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि परमानेंट चम्मच की आदत ना लगे। आपको सिखाएंगे, इसलिए थोड़ी आपको एडिटिंग भी सिखाएंगे, कैसे मोबाइल पे एडिटिंग होता है। वो 6 महीना का ADCA कोर्स नहीं कराएंगे, 2 दिन का छोटा सा वर्कशॉप। आज आप न्यूज बनाते हैं, लेकिन आपके पास थंबनेल बनाने का अंदाजा नहीं है, आप अच्छा थंबनेल नहीं बनाइएगा तो कैसे हो। वीडियो में कुछ बनाने के तरीके होते हैं कि शुरू के 10 सेकंड कितना अट्रैक्ट करता है लोगों को, वो तो टिकेगा आपकी वीडियो पे, नहीं तो तुरंत भाग जाएगा। इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जिसको हम लोग आपको बताएंगे। तो राणा रंजीत सिंह नेता के रूप में तो आप जानते थे, लेकिन राणा रंजीत सिंह एक इंजीनियर भी रहा, मार्केटिंग में MBA भी किया और लंबे समय तक काम भी किया कॉर्पोरेट्स में और MNCO में। तो वो सारा ज्ञान और सामाजिक जो मुझे ताकत मिला है, उसको जोड़ने का ये प्रयास है। तो आप कंटेंट को लेके भी निश्चिंत रहे, कंटेंट आपको पूरा गाइड करेंगे, लेकिन आपको केवल आगे आना पड़ेगा। 2 टास्क मैं आपको दूंगा अभी शुरू में। एक टास्क ये है कि आप सारा अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया। दूसरा टास्क ये है कि एक वीडियो आपको बनाना होगा। वीडियो में मैंने बाकी लोगों को टॉपिक दिया कि मेरा गांव, क्योंकि गांव किसी की पहचान होती है। जब वो कहीं भी देश प्रदेश में रहे, लेकिन जनाजा आकर के दफन अपने गांव में ही होता है, लेकिन लगाव अपने गांव से होता है। गांव की अलग अलग कहानियां हैं। गांव का नाम ये क्यों पड़ा है, वो भी एक कहानी है। गांव में कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसको लोग सम्मान करते हैं, वो भी एक कहानी है। गांव में कुछ चाचा होंगे, कुछ दादा होंगे जो कॉमेडियन होंगे, वो भी एक कहानी है। चाय की दुकान पे अपनी कहानी है। गांव नहीं, बेशक आप यहाँ रहते तो यहीं से कहानी निकालिए। यहाँ पे अगल बगल में जाइए, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें निकालिए, कोई बात निकालिए, कुछ टॉपिक निकालिए, नए साल से संबंधित कुछ लाइए, एक वीडियो बना के दीजिए। मेरी कोशिश, मेरा सलाह है, सुझाव है कि पहले थोड़ा संकोच होता है, लेकिन उसमें अपना कम से कम आवाज डालिए या चेहरा डालिए, या पहले के लिए मैंने छूट दिया है, धीरे धीरे हम लोग आपको एक्टिंग भी सिखाएंगे थोड़ा बहुत, ताकि कैमरा काम चला हुआ आप सीख लीजिए। तो एक वीडियो आपको बनाना है। मैंने बाहर में टॉपिक दिया है मेरा गाँव, उसके आगे आपको जो लगाना है वो लगाइए। मेरा गांव के आगे कुछ और लगा लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि मेरा गांव या मेरा काम या मेरा शहर, जो भी आप चाहें, तो आप जहां हैं उसके इर्द गिर्द कुछ बनाइए। ये मकसद ये है कि मैं आपको समझ सकूं। वो वीडियो जब आप मुझे बना के भेजेंगे तो शायद मैं समझ पाऊंगा कि आप कहाँ अच्छे हैं और कहाँ आपकी कमजोरी है। जब आपकी बीमारी को जान पाएंगे तो शायद बेहतर हम दवाई निकाल के आपको दे पाएंगे, ताकि उसका इलाज हो सके। तो इसलिए वीडियो बना के आपको देना होगा। आप लोग सब तैयार हैं, ताकि मैं समझ सकूं। आपके आसपास बहुत सारी कहानियां हैं मेरे भाई। आप सुबह उठते हैं, यहाँ तो मुर्गियां पता नहीं होती कि नहीं होती है, मैं वही कहता हूँ, सुबह उठने से जब मुर्गी का कुकड़ू को होता है, वहां से कहानी शुरू है। रात को गीदड़ का आवाज तो शहरों में आता है, यहाँ नहीं आता होगा। यहाँ शहरी गीदड़ होते होंगे, तो उनका आवाज आता होगा, जो हमको लड़ाना चाहते हैं, हमको हमेशा फोड़ना चाहते हैं। तो हर जगह कहानी है। कोई भिखारी एक पार्ले जी का बिस्किट उसको खिला दिया, वीडियो बना लिया। कोई गरीब है, उसको कंबल चादर जो अपनी क्षमता है कुछ कर दिया।
कहानियों की कमी नहीं है, अगल बगल कहानी, केवल अपने क्रिएटिव आईक्यू को खोल के रखना है। हर जगह कहानी है, हर जगह कहानी, एक दूसरे को देखिए और सीखिए। तो ये 2 काम आपको करना है। रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है ताकि मेरे पास आपका डाटा चला है। दूसरा एक फीस है मेरे भाई, हर चीज का फीस होता है। फीस नहीं होगा तो आप गंभीरता से नहीं लेंगे। फीस ये है, तो डिजिटल बिहार फैक्ट्री है तो डिजिटली हम आपसे फीस लेंगे, और फीस जो डिसाइड किया उसके पीछे मकसद ये है कि आपसे आगे जाके मुझे यही काम कराना है, इसलिए आज से आप शुरू करेंगे तो आगे बेहतर होगा। फीस मैं ये ले रहा हूँ कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री भी चूंकि लॉन्च नहीं हुआ है, केवल जहां जहां मैं मीटिंग कर रहा हूं वहीं पे कह रहा हूं, आप जितने भी लोग रजिस्टर हुए हैं 25 फॉलोअर और 25 सब्सक्राइबर आपको बिहार डिजिटल फैक्ट्री को देना है, यही फीस है मेरी, और उन 25 लोगों का नाम आपको देना है। ठीक है, ये टास्क इसलिए है क्योंकि इस परिवार को बड़ा भी तो करना है। जो सपना देख रहे हैं कि 10,000 20,000 हम लोग नबी करीम में ही इकट्ठा कर लेते, तो कुछ करने की जरूरत कहाँ है। अच्छा, उसके आगे भी हम आते हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम जो फेसबुक का उसका भी बहुत अच्छा तोड़ हम लोग के पास है। तो ये टास्क है, फीस देने के लिए तैयार हैं आप लोग? आप जब यहाँ बैठेंगे व्हाट्सएप ग्रुप एक बन जाएगा मेरे भाई, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसको बनाना आता हो तो स्कैनर ले लीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए और सब लोग उसमें ऐड हो जाए। मुझे भी ऐड करिए और हमारे दिल्ली के भाइयों को भी ऐड करिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो एक ग्रुप बन जाए, उसमें लिंक डाल दीजिएगा, हमारा जो यूट्यूब का पेज है और फेसबुक का पेज है। अच्छा, जो 25 लोग मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, फेसबुक यूट्यूब में तो रिपीट होंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त का भी सेम नाम होगा तो नहीं माना जाएगा। और मैं आपसे लिस्ट लूंगा, आपको वो लिस्ट 25 लोगों का सबमिट करना है। ऑफिस आपको फोन करेगी और 1 हफ्ते का आपको टाइम भी मैं दे रहा हूँ। आप 1 हफ्ते में 25 फॉलोअर्स, 25 सब्सक्राइबर बिहार डिजिटल फैक्ट्री के इस पेज पे करेंगे और उन 25 का डाटा आप पूछेंगे। आने वाले समय में क्या होगा, एक हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन बिहार डिजिटल फैक्ट्री का बन रहा है। आपको जब काम दिया जाएगा कि भैया फलाने पेज को सब्सक्राइब करिए, फलाना ब्रांड जो है बिहार में लॉन्च हो रहा है, इसका प्रमोशन करना है, इसके पेज को फॉलो करिए, या इसके कमेंट में ऐसी ऐसी चीजें लिखिए, और वो आपको काम करके अपलोड करना पड़ेगा। मैंने वो काम कर लिया है और मेरे वेबसाइट पे आप अपलोड करेंगे तो आपका पैसा आपको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में। जैसे फेसबुक में पैसा दिखता है वैसे ही ऐप पे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा जो 2 टास्क पूरा करेगा। रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया और वीडियो भेज करके जब आप ओके हुए, 25 फॉलोअर और सब्सक्राइबर आपने दे दिया, तो एक आपको आईडी मिल जाएगा, और वो आईडी आपको मिलेगा बाद में जो हमारा ऐप बन रहा है उस आईडी के माध्यम से आप देख सकेंगे कि मेरा अब तक कितना पैसा बना। जो सोशल मीडिया फेसबुक और यूट्यूब दे रहा है वो तो आपका है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन साथ साथ हम आपको कई तरह का बिजनेस भी देने जा रहे हैं, क्योंकि लोकल कोलैब्स के लिए कोई ऐसा कोई जगह ही नहीं है। अगर कोई मेरा भाई सीखना चाहता है कि मोनेटाइजेशन कैसे हो, कंटेंट कैसे बनाएं, थोड़ी एडिटिंग कैसे करें, तो यूट्यूब के अलावा कोई हमारे पास सुविधा नहीं। तो इतना बड़ा स्कोप हमारे सामने है, लेकिन एक भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट इसके लिए नहीं है, केवल IIT और IIM और वही करा रहा है। तो हम लोग जिस वर्ग के लिए खास करके काम कर रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं किया, वो वर्ग, वो मैट्रिक इंटर भी मुश्किल से पास किया, लेकिन हाँ सबके हाथ में वो मशीन है। जो मैं फैक्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ उस फैक्ट्री का मशीन आप सबके हाथ में, वो है आपका मोबाइल और इंटरनेट, तो वो आपके हाथ में है। तो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। शुरू में केवल आपसे यही आग्रह हो कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी के साथ इस कॉन्सेप्ट को फिर से आप लोगों के पास रखेंगे। एक व्यक्ति का जो है इंतकाल हुआ, उसको कहा भगवान ने कि चलो तुमको स्वर्ग और नरक दोनों दिखाते हैं, उसकी स्थिति दिखाते हैं, फिर तय करेंगे कि तुमको कहाँ भेजना है। पहले उसको जहन्नुम में ले जाएंगे, तो जहन्नुम का नियम ये था कि भैया खाना रखा हुआ है, हाथ से नहीं खाना है, और चम्मच बहुत बड़ा बड़ा था, सामने रखा हुआ था। सब लोग रो रहे हैं कि भैया भूखे हैं, 2 दिन से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ये नहीं है, हम लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, अपने आप को बेचैन कर रहे हैं, लेकिन सामने खाना बड़ा चम्मच, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। जब वो जन्नत में गया, क्योंकि जहन्नुम में तो वैसे ही लोग होते हैं जिसने कभी दूसरे के लिए सोचा ही नहीं, जब वो जन्नत में जाते हैं तो जन्नत में देखते हैं कि जन्नत के लोग बड़े खुश हैं। उनके यहाँ भी वही नियम था, बड़ा बड़ा चम्मच खाना रखा हुआ है, लेकिन सब खुश है, सबका पेट भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि ठीक है बहुत बड़ा चम्मच है तो आप नहीं खा सकते, लेकिन सामने वाले को तो खिला सकते हैं। तो जन्नत में ये हो रहा था कि सामने वाला आपको खिला रहा है, आप उसको खिला रहे हैं, तो बड़े चम्मच का भी इस्तेमाल हुआ और सब लोग बड़े खुश। तो यही बिहार डिजिटल परिवार, इसके पीछे AIMIM परिवार का जो है पिलर है। आप सब लोग, हम लोग सब लोग बैठ करके इस प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर पा रहे हैं, इसको लेकर के एक ताकत बना पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे पिलर AIMIM है। इसका इमारत का जो नींव है, जो ईंटें हैं, वो AIMIM का है। तो निश्चित रूप से एक सपना जो हम लोगों ने देखा है, और हमारे नौजवान भाई
जो हमारे वोटर होते हैं, हमने जो झेला है, तो मैं जब आदमी जब झेल रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसको जड़ से ठीक करना है, तब जाकर के इलाज कर पाएंगे। हमारे नौजवान भाई कम कमाते हैं या कुछ लोग नहीं कमाते हैं, जो हमारे वोटर होते हैं, जज्बाती होते हैं, दीवाने होते हैं, लेकिन पैसा और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो होता यह है कि जब चुनाव का समय नजदीक 2 दिन पहले 3 दिन पहले शुरू में पूरा उठाएंगे झंडा, लेकिन बाद में यह होता है कि उसके चाचा, उसके रिश्तेदार जो उसको समय समय में पैसा देते हैं मौका इमरजेंसी पे, वो हावी हो जाते हैं। यार मैं कह रहा हूँ करो, इसको वोट दो, मत सब फेरा में पढ़ो, पतंग की फेरा में मत पढ़ो, जाओ जाके आरजेडी को दो, इसको दो, उसको दो। तो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से हम टूट जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता भटक जाते हैं। अगर हमने उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया तो संगठन की जड़ें मजबूत होंगी। तो ये मेरा मकसद है, ये मेरा प्लान है, इस परिवार को मजबूत करना है। लेकिन ये परिवार विश्वास के नींव पे आगे चलेगा। आने वाले 3 महीने में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2 लाख लोग हमारे इस परिवार के सदस्य होंगे। लेकिन जब नबी करीब में 10 लाख लोग रहते हैं हमारे बिहार के, चाहे अपने लोग ऐसे हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2 लाख का आंकड़ा तो बहुत छोटा है, इस आंकड़े को तो बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो ये मकसद है, एक सपना लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सपने को हम सब साथ में, क्योंकि मेरा अकेले का सपना नहीं, हम सबका सपना है। बिहार में फैक्ट्रियां नहीं खुल सकती है, केवल अखबार के लाइनों में हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छी बात एक और है, मोदी जी के दौर पे रुपया का जो है वैल्यू घटता जा रहा है, डॉलर का बढ़ते जा रहा है। तो मोदी जी के लोगों को भी कहिएगा भैया अब हम भी डॉलर में कमा रहे हैं, तुम तो रुपया को बर्बाद कर ही रहे हो, करते रहो, लेकिन अब हम डॉलर में अर्निंग शुरू कर दिया, तो चिंता नहीं है, तुम कुछ भी करो, हम बहुत मजबूत होते चले जाएंगे आर्थिक रूप से भी। तो उस तरीके से भी उनको जवाब देके व्यंग की तरह जो है उनको हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग डॉलर में कमाएंगे। तो ये सपना है, ये मकसद है। आप सब लोगों को काम होगा। हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन वाला ले लेते हैं, कुछ सवाल हो आपके जहन में, कुछ ऐसे कुछ नई चीजें दिल्ली से निकल के आ जाए। क्योंकि मैं 4-5 जिलों में गया, सीतामढ़ी गया, मोतिहारी गया, अररिया गया, पूर्णिया गया, किशनगंज गया, उसके बाद दिल्ली के नबी करीम में हूँ। कोशिश है कि शाहीन बाग में एक बार जाऊं। उसके बाद हम लोग मुंबई में इलेक्शन होने वाला बीएमसी का, तो हम लोग उसमें भी जाएंगे, वहां भी करेंगे। तो अगर आप लोग का इसी तरह से सहयोग रहा, इस तरह का मिल रहा है, तो 3 महीना बहुत दूर की बात है, मैं महीने 1.5 महीने में जो है वो 2 लाख का टारगेट में अचीव कर लूं। और जो हम लोग का सपना है कि आप जैसे मेरे भाई जो लेबर और इतने जिल्लत की जिंदगी को यहाँ जी रहे हैं, तो आपको एक सम्मानजनक तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए ईंट उठाने से, लेबर वाला काम करने से बेहतर है कैमरे को फेस करना। बहुत आसान काम है, थोड़े से अपने अंदर के उसको बाहर निकालना है। और ऐसे भी तो मैं देखता हूँ कि आप जैसे लोगों में मदरसा में आप लोगों को जो तालीम मिलता है उसमें बोलने का जरा अच्छा कला रहता है। मुसलमान का बेटा भाषण कहीं भी दे देगा, बाकी लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो अंदर से निकालना है, वो डर निकालना है कि वो बेइज्जती वाली जिंदगी से बेहतर है कि कैमरे को फेस करेंगे। आपका चैनल है तो आप दिखने चाहिए, बाहरी लोगों को भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका चैनल है तो आप भी नजर आने चाहिए। तो कल को आपका कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा, चैनल आपका चला जाएगा। इसलिए आपको भी चैनल में दिखना है, ठीक है। हम लोग सिखाएंगे, धीरे धीरे आपको मोटिवेट करेंगे। एक्टर्स की भी टीम हमारी है, थिएटर वाले लोगों को भी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग आपको देंगे, ऑफलाइन भी जरूरत पड़ेगी 2 दिन का वर्कशॉप कराएंगे, आपके जो शर्म और उसको जो है बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन अपने अंदर वो जज्बा लाना पड़ेगा। शुरू में हम चम्मच से खिलाएंगे, लेकिन परमानेंट नहीं खिलाएंगे, जो मैंने बोला, सिखाएंगे आपको और आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आप सब मेरे सेनापति हैं, यहाँ से सेना आपको तैयार करना है। अब आप देखिए उस सेना में तीर धनुष किसके हाथ में देना है, तलवार किसके हाथ में देना है। सब डिजिटल तलवार और डिजिटल इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे पता नहीं यार तलवार किसकी बात कर रहा है। तो ये डिजिटल ही हम लोग हर चीज बात कर रहे हैं। तो डिजिटल तलवार, डिजिटल तीर धनुष, जैसे आप में से कोई अच्छा पोस्टर बना देता होगा, कोई थोड़ा बहुत एडिटिंग कर देता होगा, तो हम एक दूसरे को हेल्प कर देंगे। पैसा देना होगा तब आपको दे देंगे। कोई ऐप है अगर बहुत महंगा है तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री खरीद लेगी और यहाँ एक कार्यालय के रूप में रहेगा, उसको आप ले लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, शेयर कर लेंगे हम लोग। हर आदमी ऐप नहीं खरीद सकता है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें हम लोग एक होकर के जब काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। और एक है तो सेफ है, और कटोगे तो बटोगे वाला जैसे नारे जो गलत चीजों में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उसको यही कहते हैं कि हाँ हमारा देश एक है तो सेफ है, हिंदू मुसलमान एक है तो सेफ है। कटोगे तो बटोगे, बिल्कुल सही बात। कैसे? जब हमारे देश में आपस में जब हम लोग भाईचारा बना रहेगा, हम लोगों को कोई बांट नहीं पाएगा, तो हम लोगों को कोई काट भी नहीं पाएगा। लेकिन ये देश के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी धर्म को बांटने और काटने का, और उसमें जो है अलग करने की बात नहीं होनी। तो इसके पीछे का जो मकसद है यही है कि एक ताकत को एकत्रित करना है। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से जब लाभ होता है तो हम एक हो पाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेरा लालच है, जो सामाजिक जीवन में हम लोग हैं, आने वाले समय में एक डिजिटल विधानसभा बनाएंगे, एक डिजिटल विधायक बनाएंगे, एक डिजिटल मुखिया बनाएंगे हर इलाके से।
अरे विधायक के हाथ में क्या पावर है? चिट्ठी लिखते हैं खाली यही ना कि मैं गुजर रहा था रास्ते से, मैंने देखा कि गलत सीमेंट और बालू और ईटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ठेकेदार के पास जांच चला जाता है, ठेकेदार विधायक जी के पास चला आता है, भैया कुछ कमीशन फाइनल कर लीजिए, हम लोग मत इसको जरा सवाल उठाइए, इतना भरना होता है। और क्या है विधायक बनने का? हम लोग विधायक नहीं बने, लेकिन आप लोग के प्यार से सोशल मीडिया से उतना तनख्वाह आ जाता है, जो विधायक का तनख्वाह उतना तो फेसबुक से चला आता है। ये विधायक से तो बड़ी बात है जो आपने मुझे दिया है, कमीशन तो हम लोगों को पहले भी नहीं कमाना था। और ये ताकत जो है, जो डिजिटल विधानसभा की बात कर रहा हूँ, डिजिटल मुखिया की बात कर रहा हूँ, आज उन्नाव वाले में क्या हुआ, हम लोग सब लोग सक्रिय हुए और जो बेल कैंसिल था उसको करना पड़ा, हुआ ना, हम लोग की जीत हुई ना। उसका सबसे बड़ा ताकत किसका था? सोशल मीडिया का। खान सर जैसे लोग आगे आ गए, जिसकी जितनी क्षमता है सब लोग आगे आ गए। भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, जिसने खुलेआम इस तरह से किया उसको आपने बेल दे दिया। तो ये सोशल मीडिया की ताकत। आपके गांव, आपके इलाके में कोई अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम लोग उसके लिए मदद कर सकते हैं। अपने परिवार में से अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, मौका इमरजेंसी में पैसे का इमरजेंसी आ गया, हम परिवार है बहुत बड़ा, कहेंगे भाई $1 सब लोग दीजिए, उधारी दीजिए, वापस कर देंगे, तो भाई घंटों में हम लोग इतना पैसा उसके लिए चंदा कर लेंगे। सहयोग, अगर किसी की बहन की शादी करनी हो, किसी का कोई इमरजेंसी हो गया, परिवार जब बड़ा रहेगा तो एक दूसरे को मदद करेंगे, भैया थोड़ा थोड़ा सब लोग दीजिए, तो एक बड़ा समुद्र की तरह काम कर लेगा। तो पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ा समुद्र जो मैं आपको दे रहा हूँ इस मार्केटिंग के लिए, जो एक परिवार बना रहा हूँ। बाल्टी आप लोग पकड़िए, स्टील का बाल्टी मैं देना चाहता हूँ। आज समुद्र से जितना पानी निकालना है आप निकाल लीजिए, लेकिन हमको परिवार को बड़ा करना है। सेनापति आप लोग हैं, आपको सेना तैयार करना है। और अगला जो मीटिंग हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ये बंद कमरे में नहीं होगा, परमिशन के साथ बड़े ग्राउंड में। तो ये आज कम समय की मीटिंग थी, इसलिए हम लोगों ने बंद कमरे में किया, क्योंकि सेनापतियों को तैयार कर रहे थे। जब सेना को एकत्रित करेंगे, अब शाहीन बाग में हो या जहां भी हो, हमारे दिल्ली वाले भाई लोग सब लोग इसको तय करेंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिहार के बाहर के लोग नहीं इसमें जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकता है। केवल हमारी इच्छा थी, जो मैंने बताया कि भाई बिहार का कोई कंपनी हो जिसमें बाहर का लोग भी 2 पैसा कमाए और हमारे माध्यम से हमारा नाम ले। ये मेरा केवल एक लालच था, मेरा सपना था, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। बाकी ये पूरे देश के लिए है और एक AIMIM परिवार को मजबूत करने के लिए है, दिशा देने के लिए है हमारे दीवानों को कि कैसे IT में, कैसे सोशल मीडिया पे उसको कराना जवाब देना है, तर्क के साथ उसको जवाब देना है, गाली देकर के नहीं तो ब्लॉक कर देगा, फिर आप दोबारा कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और कोई सवाल हो तो हम लोग उसको ले सकते हैं अपनी बात। सर ये जूम का क्या कहते हैं, इसका जो यहाँ डिजिटल फैक्ट्री का प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया, अभी एक फॉर्म है छोटा सा, वो ग्रुप में डल जाएगा। उसमें अगर बिहार का ऑप्शन है, लेकिन आप बाहर में रहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं वर्तमान में बाहर रहता हूँ। जैसे ही वो डेटा चलाएगा तो अभी आप बाहर रहते, जूम मीटिंग लगातार करेंगे। हाँ, एक दिन में 100 जूम मीटिंग हो। जूम मीटिंग से क्या होगा सर, जो संडे को नबी करीम में छुट्टी है, बैग लाइन वगैरह वाला, तो वो लोग कनेक्ट कर लेंगे इजी से लंच के बाद। और बाकी क्या कहते हैं, अभी तो फिजिकल में लोग आ गए, लंच का टाइम या 1 घंटे से शेर से छुट्टी लेकर आया होगा, क्योंकि हम लोग सर अंडी तिवारी भवन में ना सेमिनार करते थे हर बीच, तो यहीं से लोग उठा के ले जाते थे। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे आया, आप लोग यहाँ आए तो मैंने आपकी गंभीरता को चेक किया कि भाई आप कितने सीरियस हैं। 2 कदम आपने बढ़ाया, मैं आपके साथ 4 कदम चढ़ूंगा। वैसे अगर मैं नहीं आऊंगा तो आप भी कहेंगे नेताजी खाली सोशल मीडिया में तकरीर दे, इतने गंभीर है उनको मालूम नहीं। मैं अभी गल्फ कंट्री जाने वाला हूँ। एक बड़ी बात जो मैंने आपको नहीं बताई है वो सुनिए। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपकी वीडियो को अगर गल्फ से अगर देखा जाता है तो उसका पैसा अलग है, उसका एल्गोरिथम और जबरदस्त है। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं किशनगंज या मोतिहारी से आपको करवाऊंगा तो उसका पैसा अलग मिलता है, जो नॉर्मल होता है उसका नहीं होता है। अगर यही का आदमी यही कर रहा है तो उसका अमाउंट कम होता है। तो आप सोचिए कि तार से तार मैं कैसे जोड़ दूंगा। और हमारे बिहारी पूरे देश में, देश नहीं पूरे विश्व में है, तो अगर मैं उनको एकत्रित कर पाया, गल्फ कंट्री में केवल मैं एकत्रित कर दूं और गल्फ कंट्री से आपको विजिट देने लगूं, सब्सक्राइबर देने लगूं, तो आपका पेज का जो है वो बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं दिमाग में। नेता के साथ साथ हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं और ऐसे ऐसे मेरे भाई भी जब मैं जा रहा हूं तो जुड़ते चले जा रहे हैं। जो इस सेक्टर में अच्छा किया है, एक प्लेटफॉर्म है ओला की तरह। भैया अब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आप केवल जानते थे और खाली स्क्रॉल कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं डॉलर सारा बढ़ नहीं रहा है, $2 पे अटका हुआ है। ये डॉलर भी बढ़ेगा और जिसको डॉलर नहीं मिल रहा है उसका पेज मोनेटाइज भी होगा। तो आप पहले जुड़ जाइए। जो हम लोगों ने आपको टारगेट दिया है उस टारगेट को अचीव कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन अपना परमानेंट ले लीजिए, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है हमारी टीम आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। हमारी टीम आपके चैनल को देखेगी। हम कोई नया चैनल बनाने की नहीं बोल रहे, जो आपका चैनल है वही चलता है। दूसरा एक आग्रह और है, जो फेसबुक चलाते हैं
वो पेज बनाना होगा, नहीं तो जो प्रोफाइल है उसको आप पेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल नहीं होगा तो फिर एक लिमिट है ना, 5000 के बाद गड़बड़ा जाएगा। और नहीं तो आज ही नया पेज बनाइए और हो जाता है, हाँ वो भी कन्वर्ट हो जाता है। पेज हैक हो जाता है सर, मेरा 2 बार हो चुका है। नहीं तो प्रोफाइल का तो लिमिट है 5000 के बाद 5000 के बाद लेकिन होता क्या है कि उसमें करिए, उसमें तो ये है, एक दो ऐसे केसेस हुए तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पेशल केस में ऐसा हुआ होगा, हैक हो गया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं आप में कमी होगा, अपने आईडी वाईडी शेयर करें। अच्छा तो उस पर हम लोग काम करेंगे, इतना बड़ा डिजिटल सेना बना तो रहे हैं, किसी के साथ गलत हुआ तो हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना था, उसका कोई उसमें रिवाइज ही नहीं हुआ। न्यूज चैनल वाला न्यूज बना रहा है, पीछे से डीजे चला गया, गाना बज गया तो कॉपीराइट लगा दिया। तो बेचारा उसका क्या गलती है, डीजे आ गया अचानक से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपग्रेड होनी चाहिए थी, समय से नहीं हुई। तो चूंकि अब कोई सोचने वाला ही नहीं था। पहली बार राघव चड्ढा जी ने एक सवाल किया है, हम लोग उनकी तारीफ किए, चाहे जिस पार्टी से हो, अच्छा किया तो तारीफ भी करते हैं। उन्होंने पहली बार कॉपीराइट एक्ट के बारे में कुछ बोला, तो कोई चिंता नहीं कर रहा। इतना बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बिहार देश का पॉपुलेशन, इसकी थोड़ी ताकत है। हम लोग पढ़ते थे ना कि अभिशाप या वरदान, तो पॉपुलेशन ठीक है तो झेल ही रहे हम लोग, लेकिन उसी को ताकत बना लेंगे। अगर यही स्थिति है तो इसी को ताकत बनाएंगे। ठीक है, हमारे बिहार के लोग आकर के दिल्ली में और इस जगह पे पंच में है, गुच्छों में है और बड़ी खराब स्थिति में रहते हैं, या गाड़ी तक नहीं ला सकते हैं, हम लोग गाड़ी बाहर लगा करके हम लोग पैदल चल के आए। सारी चीजें हैं, लेकिन चलिए, अगर संघर्ष में कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। खान सर को कौन जानता था? कोई नहीं जानता। कोरोना आया, 90 रुपए नहीं था, जाने था। कोरोना आया और खान सर को जो IQ था, जो बुद्धि, वो बहुत पहले से था। अचानक से कोई वरदान थोड़ी ना आ गया, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। कोरोना जब आया, लोगों ने सुना, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। देखिए खान सर आज कहाँ है, उसे बड़ी ताकत को रखता है। भाई साहब का रिसेप्शन उन्होंने किया था, कौन नहीं है, कोई नहीं जानता था। मनीष कश्यप को, मनीष भाई बेचारे थोड़ा पार्टी वाटी बहुत अच्छा किया उन्होंने, पत्रकारों को ताकत उन्होंने बना कर और हिम्मत दिया। थोड़ा सा जी साहब, मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगा। थोड़ी सी बातों में हम थोड़ा सा स्वागत रहेगा था हमारे भाई का, राणा रणजीत साहब का। हमारे मेहताब आलम भाई साहब सबसे पहले राणा भाई का स्वागत करेंगे। राणा रणजीत गुलदस्ता में तो गाड़ी में चलता छोड़ दिया। लाइक फोटो लीजिए भाई, लाइक करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे MIM के जनरल सेक्रेटरी जनाब रेहान सिद्दीकी साहब का स्वागत करेंगे। हमारे दूसरे जनरल सेक्रेटरी जनाब मंदर साहब का स्वागत करेंगे। हमारे सेक्रेटरी जनाब समीर साहब का स्वागत करेंगे। हमारे दूसरे सेक्रेटरी जनाब फहमी हसन साहब का स्वागत करेंगे। माशाल्लाह छोटा सा प्रोग्राम करा, लेकिन बहुत बड़ा करा। ये छोटा सा प्रोग्राम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे भाई आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। और भाई थोड़ा भाई पीछे आ जाओ, फोटो ले लें भाई पीछे तो आओ, जब तो फोटो क्लिक करोगे। भाई थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ यार। अरे हम 1 घंटा यही आराम से सेक्रेटरी राणा रणजीत साहब का स्वागत करेंगे। भाई पीछे होना थोड़ा सा, यही है। आमिर खान साहब साहब का स्वागत करेंगे। इधर आओ ना आगे। भाई एक एक करके साइड में आओ ना। नाम हम हाथ लगेंगे।
यही है एक एक करके हो जाएगा। इधर देखो एक मिनट हमारे खबर साहब स्वागत करेंगे। एक एक करके सब ले लीजिए, कोई बात नहीं राधा अभी हट जाइए भाई। भाई